तो महाराज सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी, उसके इतनी चेत हो रही थी कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी मतलब नहीं दिया ध्यान। और वृत्तासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खड़े रहे, वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही कि मानो बोले बिना नायक की हो। राजन यह देखकर वृत्तासुर मतलब असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और कहा कि क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है? अरे ये लोग तो अपने माँ बाप के बोले मलमूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मानना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। और न इससे तुम्हें स्वर्ग मिल सकता है। और बोले यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति उत्साह है तथा जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो बोले क्षण पर मेरे सामने डट जाओ, बोले कि युद्ध का मजा चुको। मित्रता सब बोले परीक्षित, वृत्तासुर बड़ा बली था। वह अपनी डील डॉल से शत्रु मतलब देवताओं को भयभीत कर लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। और वृत्तासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का बंद रौंद डालता है, वैसे रणबांकरा वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए मतलब पड़ी हुई देव सेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके बेग से मतलब धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके। जब उनकी ओर झपटा तो उन्होंने और भी मतलब चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असह्य गदा वृत्तासुर के पास बोले पहुंची भी नहीं थी कि उसने खेल ही खेल में माया से पकड़ लिया। राजन परम पराक्रमी वृत्तासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। अब वृत्तासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्रहत पर्वत के समान मतलब तिलमिला उठा। सिर पड़ जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया। खून उगलता हुआ इंद्र को लिए 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन वृत्तासुर के वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मक वृत्तासुर ने उनके ऊपर फिर से देखो गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपनी अमृत स्वाई हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की विषा मिटा दी, जो तकलीफ हुई थी सिर फट जाने के कारण, और वे फिर रणभूमि में आ डटे। तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, वृत्तासुर ने देखा कि मेरे भाई विष्णु का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया, तो उसे उनके उस क्रूर पाप कर का स्मरण हो आया। वह शोक और मोह से युक्त हंसता हुआ इनसे कहने लगा। वृत्तासुर बोला कि आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु जिसने विश्व रूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु बोले मेरे भाई की हत्या की मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान बोले कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके बोले भाई से उन्नत हो जाऊंगा। यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। तूने मेरे आत्मवेदता निष्पाप बड़े भाई जो ब्राह्मण होने के साथ यज्ञ में दीक्षित था, तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए। ठीक वैसे जैसे स्वर्गकामी निर्दयी मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। दया, लज्जा,
लक्ष्मी कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए कि उनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या है, राक्षस तक कहते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी, और तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीद नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच कुल के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे, मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा, उनके द्वारा गणों के सहित भेड़ावादी भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वृत्रासुर बोला कि वीरेंद्र, बोले यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके वज्र से मेरा सिर काट ले, तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म के बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं, बोले वहाँ पहुँच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तेरा शत्रु, अब तू मुझ पर अपना अमोघ बोले वज्र क्यों नहीं छोड़ता? नहीं सके तू यह संदेह ना कर कि बोले जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही बोले निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधिक ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसे वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि है उधर ही विजय लक्ष्मी सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान शंकर की आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा, और तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय रूप भोग फंदे को काट डालेगा, और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। और जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करती उनके निज जन है, उन्हें वे स्वर्ग पृथ्वी बोले रसातल की संपत्तियां नहीं देती। बोले रसातल की संपत्तियां नहीं देते, तुझे भगवान मतलब क्यों नहीं देते? क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती नहीं, और उल्टे क्या प्राप्त होता है? द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, जो परिश्रम हाथ लगते। जो भगवान की निज जन हो प्रेमी, जो भगवान जानत कि जो कुपथ है सब तुम्हारा लिए हानिकारक है, तुम्हें तकलीफ को तो वो नहीं दे, और अपन समझे के लिए अच्छा भगवान हमारा नुकसान करे जा रहे जी, वो और हमारा नुकसान करे जा रहे, क्या भाई उल्टी। तो भगवान को जहाँ से अपन को दूर करने हुए बाल लक्ष्मी झोंक दे कि तुम जाओ वहीं फंस जाओ, और चाहे अपने तरफ खींचने हुए बा को नुकसान कर जाए, तब तो भगवान की आश्रित है धीरे धीरे मतलब सर्वस्व जब बा को चलो जी, तभी तो भगवान की शरणागत हो गए ये। वृत्रासुर बोलो, इन हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ धर्म काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ दिया कर, सच मुझे तो इसी से भगवान की कृपा का अनुभव। तो जो भक्ति की बातें वृत्रासुर जैसे करो कि पूर्व जन्म में जो बहुत बड़ो भगवान को भक्त था, जो पहले तो राजा मतलब चित्त केतु, तो जाके रानी थी 1 करोड़, अब काऊ के पुत्र नहीं हो, तो अच्छा तो नारद अंगिरा के पास में पुत्र हो, तो उनने कही कि जो पुत्र तुम्हें हर्ष और मतलब सुख दोगे, अच्छा उन्हें पुत्र की लालसा बहुत है देख, तो लगे हो पुत्र होगा। अब राजा चित्त के मतलब पुनः समय फूलो, कहो चित्तवा को गदगद होगा, हृदय प्रफुल्लित होगा, आनंद होगा। लेकिन भाई हर्ष और सुख दो प्राण हो तो कछु दिन बाद और रानियन को सोतिया डाय होगा। कि बोले राजा साहब तो अब अपन लोगों से बोलते ही नहीं है ना बातचीत करे, तो पुत्र मुँह में जा रानी को बड़ी सिंह के पूरी तरह आसक्त हो गए, तो बोले करो का जाए, बोले पुत्र रह जाएगी भाई, बोले खत्म कर। तो एक दिन सब रानियों ने बोले पुत्र को करा दो पान जहर पान करा दो, मर गो बेचारो। आप राजा चित को तो रोए, सब रोए, बड़ी पीड़ा भाई, तकलीफ भाई। तब फिर आए भी अंगरा और नारद इत्यादि, तो उन्हें समझे कर डाले, बोले सब बोले क्या करो यार। तो अब उनने बुलाओ बाकी आत्मा को, पुत्र की आत्मा को बताओ, बोले भाई आपके पिताजी बुला रहे, आओ आओ।
तो बोलो कि हाँ हम तो आवे के लेने तैयार है, लेकिन पिताजी से पूछो कि हमारे पिताजी कौन 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 नंबर के पिताजी है। आया चित्त की तूने कही कि जो कह रहा कौन कौन नंबर के पिताजी है, का हो जाए। बोले नहीं हम अपनी बात ठीक है। बोले जाने कितनी बार आप हमारे पिताजी बने, अरे जाने कितनी बार हम आपके पिताजी। हरी मुनि में जीव को कौन न कौन माता पिता होता ही है। बोले बात तो सही। अरे तब चित्त को पुत्र मोह भंग हो। अरे उनके साहब जाल है, हम क्या कर रहे थे हम। फिर माने भगवान को भजन करो, महादेव को प्राप्त हो भगवान की कृपा से। तो एक दिन महादेव पार्वती को बैठा रहे थे गोद में। सो चित्तकेतु ने कह दी कि अच्छा जाए पूरे संसार को आदेश है, पूरी सृष्टि महादेव की पूजा करा, आराधना का, आरती उतारा। बताओ जी भरी सभा में पार्वती को बैठा रहे अपनी गोद में। अरे बस साधारण गृहस्थ आदमी लोक मर्यादा के अनुसार व्यवहार कर बतिया। महादेव ने कही कि महादेव को तो कुछ बनता नहीं पड़ा। अजय पार्वती को क्रोध आओ। अरे बोले वाह तुम राक्षस यूनि में जाओ, ऐसी बातें कर रहे बोलती। सो जो वृत्तासुर बनो ऐसा। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा अच्छा तार से जो भक्ति की बातें कर रहे हो, पहले को चलो तो सच पूछो तो वो इंद्र हमारे स्वामी हैं। तो अपने भक्त के देखो वे आर्त धर्म काम संबंधी प्रयास को वे मतलब व्यर्थ कर दिया करती हैं। जो काम करो वे वही को नाश कर दी। सच पूछो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा पर अकिंचन भक्तों के लिए कि धीरे धीरे इच्छा लेते हो या कम नहीं करे कौन समझो परमानंद है अनुभव दूसरों के लिए दुर्लभ। आप भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए बच्चा सुनने प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से जी आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। भले हमें हमारा निर्माण ना हो पाए या हमें परम पद प्राप्त ना हो पाए, हमें जाको वो नहीं सूखे, लेकिन आप कृपा ऐसा करो कि जो इन चरण कमल के आश्रित हैं भक्त उनकी हमें सेवा को अवसर मिला था। तो वे हमारे फिर भीतर हमारी जगह दे स्मृति क्रिया का भाई भगवान कही हुई बात। और प्राण वल्लभ मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में बोले संलग्न रहे। और सर्व सौभाग्य निधि मैं बोले आपको छोड़कर देखो स्वर्ग ब्रह्मलोक भूमंडल का साम्राज्य रसातल का एक छतराज योग की सिद्धियां यहाँ तक कि बोले मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रीतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती, वैसी कमल है मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहती। मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप देखो मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, बेटा इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं देखो जहाँ जहाँ जाऊँ जिस जिस यूँ वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे देखो भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी है। घूम पर वही मांग रहा हूँ भक्त स्वामी। मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देखो देह में और गेह माने मकान गृहस्थी में और स्त्री पुत्र आदि में आ सकते हो, उनके साथ मेरा कभी किसी भी प्रकार का देखो संबंध नहीं हो। जय 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 माने मांगो तो बाली ने मांगो बाली ने तो बाली का बोलो भगवान से कि अब प्रभु करुणा बिलो कह मांग जो बर दे जय जोन जन्मो कर्म बसते हैं राम पद अनुराग से अनुराग बने यह तनह मम बल बिनह बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए गह बाय सुर नर नाहे आपन बोले दास अंगद। ऐसे देखो बालियों ने जो मांगा कि जो जन्म में जाओ वो राम पद से नहीं बनो रहे जो राम पद सब घूम पर कैसा तो है कैसे ये भक्ति प्राप्त हो। सो एक अक्षर को जानने जाओ, एक अक्षर को जान जाओ, हरा सब जान जाओ, सब यही पर पूरा ज्ञान है। कभी सामने कही कि पोथी पर जुग मोया पंडित मुआरा को हुआ न को वो एक ही अक्षर पीयू का पढ़े सो पंडित सो जो एक अक्षर जान राम सोई जब जान सो वह ब्रह्म तुम ही हो। तुम प्राण की बहिर्मुखता के कारण भूल गए, आत्मस्मृत हो गए,
फिर आओ सम्मुख सो तुम, फिर आत्मी स्मृति तुम्हारी जागी, फिर महादेव के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, मतलब शिव तत्व में। ये है सब क्रिया जो है संभव। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कल है वृत्रासुर को बस।